बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी ऐसा होता है कि असबाब ख़त्म हो जाते हैं और दिल बस एक सवाल पूछता है, अब मदद कहाँ से आएगी। यही वो लम्हा है जहाँ तहज्जुद बोलती है और कुरान शफाहत बन जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब तबारक व ताला हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, फिर फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसे अता करूं। कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसे बख्श दूं। सही बुखारी 1145, सही मुस्लिम 758। ज़रा गौर कीजिए, ये ऐलान फरिश्ते नहीं करते, ये ऐलान अल्लाह खुद करता है। और उसी वक्त अगर बंदा तहज्जुद में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात में सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले वो इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। बुखारी और मुस्लिम। काफ़ी यानी हिफाजत भी, मदद भी, कफ़ायत भी और दिल का सकून भी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत। मुस्लिम। कुरान सिर्फ़ पढ़ने की किताब नहीं, ये शफाहत करने वाली किताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेगा। मुस्लिम। तो जो कुरान क़यामत में शफाअत करेगा, क्या वो दुनिया में मदद नहीं करेगा? बात रजब की हो या किसी और महीने की, असल ताकत महीने में नहीं, बंदे के यकीन में है। आज रात तहज्जुद में खड़े होकर ये 2 आयत पढ़ लीजिए और फिर टूटे दिल से दुआ कीजिए। अल्लाह की कसम, मदद ऐसे रास्तों से आएगी जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुवा हस्बहु। सूरह अत-तलाक आयत नंबर 3। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो जाता है।